रुक करते अगली खबर की ओर। सावन का चौथा सोमवार है आज और आज शिवालयों में उमड़ रहा है भक्तों का सैलाब। तो मंदिरों में जय भोले की गूंज आज हर ओर सुनाई दे रही है। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है भक्तों की ओर से और भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों के बाहर सुबह से ही कतारों में खड़े हैं ताकि वो जल अभिषेक कर सके, पूजा अर्चना कर सके। और आज क्योंकि सोमवार का सावन का चौथा सोमवार है तो ऐसे में खासतौर पर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवालयों का रुख कर रहे हैं बाबा के भक्त। और ये उसी दौरान की तस्वीरें आज जब कई मंदिरों में भव्य तौर पर शिवलिंग को सजाया जा रहा है, पूजा अर्चना करने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं सावन के सोमवार की अपनी प्राथमिकता है, अपनी एक महत्वता है। कहा यह जाता है कि सावन के सोमवार में अगर आप व्रत रखते हैं, अगर आप फास्ट करते हैं तो इससे न केवल लड़कियों को मन चाहा वर मिलता है, बल्कि अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से महादेव से कुछ भी मांगते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं, तो ऐसे में आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि सावन का ये महीना इतना ज़्यादा साफ और शुद्ध और पाक है कि इस महीने में महादेव खुद धरती पर मौजूद रहते हैं। तो आज मंदिर में भक्तों की भीड़ इसीलिए लगी हुई है क्योंकि सावन का दिन है और सावन का चौथा सोमवार जो भक्तों के लिए, खासकर उन व्रतियों के लिए बहुत महत्व रखता है जो सावन के सोमवार के दिन व्रत करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं, उनकी अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कर उन्हें मनाने की, भोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज जगह जगह मंदिरों में इसी तरह की तस्वीर आपको सुबह से नजर आएगी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय पुंडीर हमारे संवाददाता हरिद्वार से जुड़ गए हैं और मदन मोहन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले तो संजय, आपका ही रुख करना चाहूंगी। देखिए, आप हरिद्वार से क्योंकि जुड़े हुए हैं हमारे साथ और ऐसे में महादेव की नगरी भी हरिद्वार को कहा जाता है। चौथा सोमवार है सावन का, किस तरह की तस्वीर और नज़ारे आप देख पा रहे हैं और कहाँ आप मंदिर में खड़े हैं, जरा तस्वीर भी दिखाइए। देखिए, सावन का आज चौथा सोमवार है और सुबह से ही जो शिवालय है बम बम के जयकारों से गूंज रहे हैं। हालांकि धर्मनगरी हरिद्वार की एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि सावन के माह में भोलेनाथ यानी महादेव खुद कनखल अपनी ससुराल से दुनिया का संचालन करते हैं, यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं और यहीं से भक्तों का उद्धार करते हैं। तो ऐसे में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि सभी शिवालयों में लगातार जो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर हर की पौड़ी की बात की जाए तो वहां पर भी सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। हालांकि सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। ये तो साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे ही पूजा पाठ की जाती है, लेकिन माना जाता है कि अगर सावन के सोमवार में भोले बाबा की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो जो भक्त होते हैं उनकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाती है। हालांकि एक विशेष मंदिर में हम मौजूद है, यहाँ पर प्राचीन मंदिर है और यहाँ तमाम जो शिव भक्त है वो सुबह से ही यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। कुछ भक्त भी हमारे साथ है, उनसे बात करने हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। आप कहाँ से आए हैं आप? नहीं, शिवालय में। आप कैसी पूजा पाठ है, किस तरह से देखते हैं आज? आज जैसे सोमवार है, चौथे सोमवार है और 5 सोमवार आएंगे, तो आज चौथे सोमवार में भी और भोले बाबा ही है। क्या मानते हैं, किस तरह से? बाबा से तो बस क्या सुख मांगते हैं आजकल, जैसे चलता है थोड़ा सा उसके। तो हमने देखा है कि जो भक्त है वो लगातार ही पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं पूजा पाठ कर रहे हैं, तरह तरह भोग लगाकर भोले बाबा को प्रसन्न कर रहे हैं, उनका अभिषेक कर रहे हैं। बेल पत्र के साथ साथ तमाम जो भोग है वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लौट रहे हैं संजय आपके पास। हमारे साथ मदन मोहन भी जुड़े हुए वाराणसी से। वाराणसी में क्योंकि आप मौजूद है मदन, हम चाहेंगे कि लोगों से भी बातचीत कीजिएगा और जरा ये भी बताइएगा कि आज सावन का चौथा सोमवार वहां पर कब से भक्त कतार में खड़े हैं ताकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन वो कर सके?
बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए कि आज सावन का चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को लेकर के तो यहाँ पर अगर भक्तों की अगर हम बात करें तो रात 12 बजे से लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। तमाम आप देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर तक जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 2 से 3 जो है कहा जाए तो कतारें यहाँ पे लगाई गई हैं और यहाँ पर लगभग 12 बजे से लोग जो है अपने बाबा का जो है जलाभिषेक करने का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरों में इस समय मैं विश्वनाथ मंदिर के पास जो है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वनाथ मंदिर में लोग जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त हैं यहाँ पे कहा जाए तो देर रात से मौजूद है। तो कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आ रहे हैं? राजस्थान राजस्थान। ये बताइए कब से लगते हैं आप? 3 बजे से लाइन 3 बजे से फंसे हैं क्या अभी तक नहीं आया है? अभी तक आज सावन का चौथा सोमवार है, क्या करना चाहेंगे आप? बाबा से सबकी मनोकामना की मन्नत मांगेंगे, पूरी हो सबकी मनोकामना। आप कहाँ से? राजस्थान। आप भी राजस्थान से? जी। आप कब से? 3 बजे से। 3 बजे मतलब साथ में ही है। आज सावन का चौथा सोमवार किस तरह से आप देख रहे हैं? ये सबकी मनोकामना पूरी हो। लंबी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लंबा इंतजार कर रहे हैं, अच्छे से दर्शन हो देखिए। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जाए तो आज है चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को लेकर के अगर कहा जाए तो लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु जो है यहाँ पे पहुंचते हैं। और वही बात करें कि बाबा का दर्शन जो है प्रत्येक सोमवार को अलग अलग रूपों में होता है। आज जो है बाबा जो है कहा जाए रुद्राक्ष का उनका श्रृंगार होगा और रुद्र रूप में जो है बाबा जो है आज भक्तों को दर्शन देंगे। तो ऐसे में लंबी कतारें जो लगी हुई है, प्रशासन की तरफ से जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जो यहाँ पे जो कांवरिया या जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके लिए लाल कारपेट बिछाए गए हैं ताकि जो है वो आसानी से जो है बाबा के दरबार तक जा सके। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा जो है जो भी कांवरिया आ रहे हैं उन पर जो है व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि जब भी जो भी कांवरिया या जो भी दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो इस तरह से प्रशासन भी जो है अलर्ट है। और जिस तरह से कहा जाए सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है कि जो भी दर्शनार्थी है उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? उदयपुरा से। उदयपुरा जिला राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से। कब से लाइन पे हैं? सुबह से लाइन। सुबह से हैं, अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। आज सावन का चौथा सोमवार किस तरह से क्या कहना चाहेंगे आज वापस क्या? घर में सब शांति बनी रहे, सब लोग खुश रहो। और क्या? अभी राजस्थान से हैं। कहाँ से आएंगे? सेम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तब आपको दिखाना चाहेंगे कि विश्वनाथ मंदिर का जो मार्ग है जहां पर जो है कांवरिया जो है दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पे मौजूद है। तो उसके पहले कहा जाए कि सबसे पहले तो माँ गंगा स्केम में जो है स्नान कर करके भक्त जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साथ में जो है जल है हाथ में, उसके साथ जो बाबा को जो प्रिय है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेलपत्र है और बेलपत्र के साथ साथ जो है यहाँ पे पुष्प है, धतूरा है और भांग जो है वो पसंद है जो वो बाबा को जो है अर्पित किया जाएगा। तो ऐसे में कहा जाए तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है आज यहाँ पे है। काशी में अब काशी जो है भगवामय हो चुकी है। तो ये जो है काशी जो कि बाबा विश्वनाथ नगरी है, बाबा विश्वनाथ जो है यहाँ कहा जाए कि खुद वो विराजते हैं और अपने भक्तों को जो है दर्शन देते हैं। तो तमाम कुछ कांवरिया लोग भी हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं। दर्शन कर लिए हो क्या? तो एक बार हर हर महादेव जय बाबा की है। कहाँ से आ रहे हैं? तो काशी का एक मैं काशी का बाबा हूँ, राजा हरि हमारा गौरी बाबा मेरा नाम। काशी में मेरा जन्म है। पीछे जो है शमशान है, आगे जो है शमशान राजा। कुछ लोग और भी हैं। हाँ, वो बहुत दर्शन होते हैं। क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छी व्यवस्था है जी। कितने देर का इंतजार? 2-3 घंटे तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेकिन बहुत दर्शन आराम से हो गया। क्या कहना? ये आज सोमवार का जो सोमवार सावन था, इसके दिन की काफी अच्छी व्यवस्था थी। दर्शन करने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी। प्रशासन बहुत अलर्ट था। सारी लगभग 2-3 घंटे का प्रयास करना बहुत अच्छे हुए। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। अब महादेव सावन का जो महीना दिन है ना, बढ़िया दिन है कि और सबसे अच्छा जो यहाँ के प्रशासन का व्यवस्था है, लाइनिंग का अरेंजमेंट, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अच्छे से दर्शन हो रहा है। भोले बाबा आशीर्वाद मिला है। सब लोग यहाँ दर्शन करें, करने की कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया से दर्शन हो रहा है। हर हर महादेव। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि 2 दर्शनार्थी आ रहे हैं या कांवरिया आ रहे हैं उनको
प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए ठीक है संजय, देखिए अगर हम बात काशी की कर लें, वहां पर तो तमाम प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जब बात हरिद्वार की करते हैं तो आप भी जान रहे हैं कि मौसम बरसात का है, तमाम तरह की परेशानियां भक्तों को हो सकती है। इसके लिए आखिर क्या प्रबंध मंदिर में भी किए गए हैं, मंदिर के बाहर भी किए गए हैं? क्योंकि देखिए कांवड़ियों के आने का भी सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। कई ऐसे कांवड़िए हैं जो यहाँ से घर की ओर रवाना भी हो रहे हैं। ऐसे में कांवड़िए और आम लोग जो हैं, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, भगदड़ ना मचे, इसका क्या खास प्रबंध किया गया है? देखिए पूजा, सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मैदानी जिलों में लगातार जो गंगा नदी है वो पूरी तरह उफान पर है। और जिस तरह से आज सोमवार है, आज सुबह से ही गंगा में जो भक्त है, श्रद्धालु है, वो स्नान कर रहे हैं। सबसे पहले सुरक्षा के मद्देनजर सभी घाटों पर पुलिस का पहरा है। यहाँ पर तमाम घाटों पर जल पुलिस तैनात है, क्योंकि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो ऐसे में जो भक्त होते हैं उनके डूबने का खतरा बन जाता है। तो यहाँ हम लगातार देख रहे हैं कि गंगा सभा की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से सभी घाटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और जल पुलिस तैनात की है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई थी, जो शिव भक्त वो स्नान कर रहे थे और वो पानी के तेज बहाव में बह गए थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अगर अन्य मंदिरों की बात की जाए तो वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, क्योंकि सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है और इस दिन जो शिव भक्त होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोले बाबा को प्रसन्न करने में जुट जाते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। सभी भोले बाबा की पसंद का जो भोग होता है, जलाभिषेक, बेलपत्र, तमाम तरह के जो भोग है वो लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंदिर समितियों की ओर से भी विशेष इंतजाम किए हैं। यहाँ पर भी जो मंदिर के पदाधिकारी है वो चप्पे चप्पे पर तैनात दिखाई दे रहे हैं और यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बिना भीड़ के, यानी भीड़ को नियंत्रित करते हुए यहाँ जो लोग हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरी तरह जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरी तरह चाक चौबंद है। जी पूजा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।